छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं रायपुर से महेंद्र नामदेव। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि जो रुझान आए हुए हैं, जो कितना दिखते हैं, आप किस प्रकार का आया है। देखिए, अगर आप देश की बात करेंगे तो एक घमंड अहंकार टूटा है। जिस प्रकार से 400 पार का नारा चुनाव में एक परसेप्शन तैयार करने के लिए किया गया था, वो परसेप्शन जनता ने ठुकरा दिया है। स्वयं नरेंद्र मोदी जी पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे, बनारस से कितने वोट से चुनाव जीते थे, अभी कितने वोट से जीत रहे हैं। मतलब उनकी लोकप्रियता खत्म हो चुकी है। मोदी की गारंटी पर चुनाव हुआ था और विपक्ष भी सत्ता सत्ता के तो 19 मंत्री लोकसभा के चुनाव हार गए। विपक्ष के लोग मजबूती के साथ चुनाव जीत कर आए हैं। वो विपक्ष जो विपक्ष ईडी आईडी सीबीआई से डरा नहीं, जो साहस करके केंद्र की सरकार से लड़ाई लड़ने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की तुगलकी फरमान हिटलरशाही राजनीति के सामने जिन लोगों ने साहस करके लड़ाई लड़ी, वो आज चुनाव जीत कर आए हैं। मैं समझता हूँ अच्छा जनादेश है। कहीं हमारी हार भी हुई छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो जनादेश हमारे फेवर में नहीं था। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। जनता जिसको चुनती है वही सेवक के रूप में काम करता है। लेकिन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस की लीडरशिप ने मजबूती के साथ काम किया। कांग्रेस 10 गारंटी और 25 न्याय के साथ इस लोकसभा चुनाव को लड़ी और हम जनता के बीच में जाकर उनकी सहूलियत की बात, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। वोट प्रतिशत में, मार्जिन में हम लोग ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन मैं समझता हूं कि जनता किस चीज से, जनता जो लोग हम लोगों को मतदान जिन लोगों ने नहीं किया, वो क्यों नहीं किया उसको पता लगाने की आवश्यकता है। जो कमियों को पता लगाने की आवश्यकता है उसको जरूर हम सब मिलकर उसकी उसकी तहकीकात करेंगे, उसमें उसको सुधार करने का काम करेंगे। मोदी की गारंटी का असर हुआ है? देखिए, मोदी जी की गारंटी का असर होता तो 400 का आंकड़ा पार होता, भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आती, दोनों बातें नहीं हुई। अब हाथ जोड़कर जिन लोगों को डरा धमका कर, यही चंद्रबाबू नायडू है, यही नीतीश कुमार जी हैं, जिनको डरा धमका कर, उनके विधायकों को, उनके सांसदों को डरा धमका कर ईडी आईडी सीबीआई के माध्यम से, यही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में वो सब काम कर रहे थे। उनको डरा धमकाया जा रहा था। अभी उनको अलायंस अपने गठबंधन का अंग मानकर उनके दम पर सरकार बनाना चाहते हैं। 15-15 सीट पर वो लोग जीत कर आए हैं। आज सबके सामने हाथ जोड़कर उनकी विनती करनी पड़ रही है। तो समय यही बताता है। और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो लगातार प्रेशर की राजनीति डेवलप करते रहे, अभी उनको मुंह की खानी पड़ी। आपकी सरकार ने ये बोला था कि अगर केंद्र में सरकार बनती है तो हम हर महिलाओं को 1 लाख रुपए महीने देंगे। विकास उपाध्याय ने ताबड़तोड़ मेहनत करी और 5 लाख के लगभग फार्म भी भरवाए। उसका कितना बेनिफिट मिला? देखिए, आज हर परिवार, हर घर कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है। कांग्रेस पार्टी 10 गारंटी और 25 न्याय के साथ इस चुनाव में आई। ये गारंटी और ये न्याय की बात हमने घर में बैठकर या एसी ऑफिस में बैठकर नहीं की। राहुल गांधी जी ने इस देश में पदयात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से हर गांव में, हर मोहल्ले में पहुंचने का प्रयास किया, लोगों के मन की बात को समझा और तब घोषणा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस न्याय की बात, इस गारंटी की बात की। कांग्रेस की सरकार अगर देश में बनती तो जरूर वो न्याय, वो गारंटी उनको दिलाती। अब विपक्ष में बैठकर अभी तो समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार की स्थितियां है, अभी तो स्थिति स्पष्ट नहीं है। समय आने दीजिए। अगर विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो लड़कर जनता का अधिकार उनको दिलाएंगे। और कहीं सत्ता में इंडिया आ गई तो जरूर उनको अधिकार मिलेगा। चूक कहां हुई हार की? देखिए, मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी जनता की सहूलियत और जनता की सुरक्षा के लिए काम करती है, उनके साथ में रहकर काम करती है। हमने लगातार जनसेवक के रूप में उनके साथ में काम किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी डटकर मुकाबला किया। आज उस समय डटकर मुकाबला किया जहां छत्तीसगढ़ के अंदर भी ईडी आईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई अलग अलग तरीके से, पुलिस के द्वारा अलग अलग तरीके से प्रताड़ना किया जा रहा था। कार्यकर्ताओं को, नेताओं को डराया धमकाया जा रहा था। उसके बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ा साहस करके, बहुत हिम्मत दिखाकर इस चुनाव में तपती धूप में घर घर जाकर कांग्रेस की न्याय और गारंटी को ले जाने का काम किया।
मैं समझता हूं, मैंने पहले भी आपको कहा कि हमारी चूक कहाँ हो गई, कहाँ हमसे गलतियां हुई, उसको पता लगाने की आवश्यकता है और उसको पता लगा रहे हैं और उसको आने वाले समय में उसको ठीक करना हमारा काम है। ये थे विकास उपाध्याय, जिनका कहना यह है कि कहाँ चूक हुई है, जिसकी वजह से पराजय हुई है, इसकी हम जांच करेंगे। रायपुर से महेंद्र नामदेव, छत्तीसगढ़ तक के लिए।